भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का दिन 9 मई दिन शनिवार है और जेठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:29 पर और सूर्यास्त होगा 6:32 पर होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त 4:15 से 5:03 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9:20 से 10:58 तक रहेगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि आपके और आपके परिवार के सभी कष्ट दूर करें और आप पर असीम कृपा बरसाएं। संसार की इस भाग दौड़ में क्या आपने कभी एक पल रुककर यह सोचा कि अनजाने में हुए पापों का बोझ कब तक ढोना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो बिना एक पैसा खर्च किए, बिना कठिन तपस्या के हमारी आत्मा को पवित्र कर दे? हम शरीर की गंदगी तो रोज साफ करते हैं, लेकिन मन की जमी हुई जन्मों की मैल कैसे धुलेगी? शास्त्रों में एक ऐसा गुप्त समय बताया है जब साधारण सा जल भी अमृत बन जाता है और देवता भी धरती पर आने को तरसते हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख और शांति, श्री हरि विष्णु की कृपा चाहते हैं तो यह कथा आपके लिए है। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास में जहाँ धर्म और सत्य का बोलबाला था, एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य हुआ करता था जिसका नाम स्वर्णपुर। यह राज्य अपने नाम की तरह सोने की तरह चमकता था, जहाँ महाधिराज परम प्रतापी सम्राट सत्यवीर थे। महाराज सत्यवीर केवल एक शासक नहीं, वे अत्यंत अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। वे अत्यंत धर्म परायण, न्यायप्रिय, महान धर्मात्मा पुरुष थे। उनके शासन में स्वर्णपुर में प्रजा किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। महाराज सत्यवीर हर कला में निपुण थे और उनका प्रताप दूर दूर के राज्यों तक फैला हुआ था। लेकिन इतने सुखों के बाद भी राजमहल के भीतर एक ऐसी कहानी पक रही थी जिसे महाराज स्वयं अनजान थे। महाराज सत्यवीर की 3 रानियां थीं, जिनमें से 2 रानियां मानसी और रूपम आपस में सगी बहनें थीं। तीनों रानियां, सबसे बड़ी रानी का नाम जयललिता। रानी जयललिता साक्षात देवी का स्वरूप थी। वे अत्यंत पतिव्रता, मृदुभाषी, प्रजा का हित चाहने वाली और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त होती है। रानी जयललिता भगवान शनिदेव की हर शनिवार को जब रानी जयललिता शनिदेव के मंदिर में पूजा के लिए जाती तो मानसी और रूपम उन पर तंज कसती। देखो आ गई बड़ी भक्त, घंटों मंदिर में बैठने से क्या भाग्य बदल जाएगा? रानी जयललिता चुपचाप उनकी बातें सुनती और बिना कुछ कहे अपनी भक्ति में लीन रहती। कुछ वर्षों के पश्चात स्वर्णपुर के राजमहल में वह शुभ दिन आया जिसका सबको इंतजार था। भगवान शनिदेव की कृपा से रानी जयललिता गर्भ से 2 अत्यंत दिव्य और तेजस्वी राजकुमारों को जन्म दिया। जैसे ही यह समाचार महाराज सत्यवीर के कानों में पड़ा, वे खुशी से झूम उठे। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, शंख बजने लगे, गरीबों और अनाथों को स्वर्ण मुद्राएं बांटी गईं। स्वर्णपुर का कोना कोना दीपों से जगमगा उठा। परंतु जहां एक ओर नगर में उत्सव मना रहा था, वहीं दूसरी ओर मानसी और रूपम के हृदय में जलन की धुआं उठ रहा था। अब महाराज अपना अधिकांश समय उन नन्हे राजकुमारों और बड़ी रानी जयललिता के साथ बिताने लगे। छोटी रानियों को अब महत्व नहीं मिल रहा था जो पहले मिलता था। उन्हें लगने लगा कि उनकी सत्ता और प्रभाव खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे दिन व्यतीत हुए, मानसी और रूपम की ईर्ष्या नफरत में बदल गई। एक रात महल के अंधेरे कोनों में उन दोनों ने एक भयंकर और निर्दयी षड्यंत्र रचा। मानसी ने अपनी बहन की आंखों में देखते हुए कहा, रूपम, अगर यह राजकुमार जीवित रहें तो महाराज कभी हमारी ओर मुड़कर भी नहीं देखते, अपने रास्ते से हटाना ही होगा। रूपम की आंखों में क्रूरता चमक रही थी। उसकी सहमति
से सिर हिलाया। उन्होंने अपने कुछ चापलूस और लालची सिपाहियों को धन का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। उन दोनों ने योजना बनाई कि एक विशेष रात्रि को वे महाराज और जयललिता के साथ एक साथ भोजन करेंगे। भोजन के अनुसार उन दोनों बहनों ने बड़े प्यार का ढोंग किया और स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार किया। यह देख महाराज सत्यवीर और रानी जयललिता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा शायद भगवान शनिदेव की कृपा से छोटी रानियों के मन का मैल धुल गया है और वह परिवार में प्रेम का संचार होगा। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके मन में कुबुद्धि और कपट भरा है। वे सीधे मार्ग पर कभी नहीं चल सकते। मानसी और रूपम ने स्वयं की थाली सजाई। इन्होंने रानी जयललिता की थाली में एक विशेष नशीली पदार्थ मिला दिया, जिसे खाने के बाद व्यक्ति पूरी रात पत्थर जैसी गहरी नींद में सो जाता है। उसके आसपास क्या हो रहा है उसे नहीं पता रहता। उस रात चारों ने एक साथ मिलकर बैठकर भोजन किया। मानसी और रूपम बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी। भोजन के बाद देर रात तक बातें होती रही और फिर सभी अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए। जैसे ही जयललिता और महाराज पर उस नशीली औषधि का गहरा प्रभाव हुआ, वे दोनों गहरी निद्रा में सो गए। आधी रात के सन्नाटे में मानसी और रूपम ने अपने वफादार सिपाहियों को इशारा किया। वह सिपाही दबे पांव रानी जयललिता के कक्ष में घुसा। पालने वाले में 2 मासूम सो रहे थे और सिपाही ने बड़ी शातिर तरीके से एक बालक को अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने दूसरे बालक को हाथ बढ़ाया, अचानक महल की खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया और एक दीपक बुझ गया। सिपाही के मन में न जाने क्यों एक अज्ञात भय समा गया। वह घबराया और दूसरे बालक को वहीं छोड़कर उस एक नन्हे राजकुमार को लेकर वहां से भाग निकला। सिपाहियों ने वह बालक मानसी और रूपम को सौंप दिया। उन दोनों निर्दयी महिलाओं ने उस अबोध बालक की मासूमियत को नहीं देखा। उन्होंने अत्यंत क्रूरता के साथ उस बालक का अंत कर दिया। सिपाहियों के माध्यम से उसने नगर के बाहर एक गुप्त स्थान पर दफन करवा दिया। उन्हें लगा कि उनका पाप हमेशा के लिए छुप गया, लेकिन वे भूल गईं कि ऊपर वह न्याय का देवता बैठा है, जिसकी आंखों से ब्रह्मांड का कोई भी कण ओझल नहीं है। भगवान शनिदेव उनके इस व्यवहार को देख रहे थे और उनका क्रोध धीरे धीरे सुलग रहा था। अगली सुबह जब रानी जयललिता की नींद खुली तो उनकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। पालने में केवल एक ही बालक था। यह देख रानी की चीख निकल गई। पूरा राजमहल दहल उठा। महाराज सत्यवीर जब वहां पहुंचे तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए। एक बार राजकुमार गायब था। पूरे स्वर्णपुर में हड़कंप मच गया। नगर का एक एक कोना खंगाला गया। कुआं और जंगलों गलियों की तलाशी ली गई, लेकिन उस बालक का कोई पता नहीं चला। हैरानी की बात तो यह है कि मानसी और रूपम, जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से उस मासूम को मारा, वे भी दिखावटी के लिए रो रही थी और बालक को ढूंढने का नाटक कर रही थी। महाराज और रानी जयललिता शोक के सागर में डूबे। जैसे ही उनके दोनों ने अपने अपवित्र हाथों को उस बालक को उठाने के लिए आगे बढ़ाया, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना ही नहीं की थी। अचानक पूरे कक्ष में एक ऐसी प्रचंड और दिव्य नीली रोशनी चमकी जैसे साक्षात बिजली कौंध गई हो। वह रोशनी इतनी तेज और उष्म थी कि जैसे ही मानसी और रूपम के हाथ उस बालक के पास पहुँचे, उनके हाथ उस दिव्य अग्नि से झुलसने लगे। वे दोनों दर्द से कहराने उठी, लेकिन उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे से ढकेल रही है। डर के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे। वे तुरंत वहां से भागकर अपने कक्ष आई और चुपचाप सो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भगवान शनिदेव ने उन दोनों पापियों को दंड देने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने उन दोनों रानियों पर वह अपनी वक्र दृष्टि डाल दी थी, जिससे बड़े बड़े अहंकारी भी धूल में मिल जाए। अब स्वर्णपुर के उस वैभवशाली महल में न्याय का चक्र घूमने वाला था, जिसकी गर्जना से मानसिक और
रूपम का जीवन नर्क बनने वाला था। जैसे ही शनिदेव का वह दिव्य और प्रखर ज्योति उन दोनों रानी के हाथों को झुलसकर अंतर्ध्यान हुई, राजमहल के उस कक्ष में एक अजीब सी शांति छा गई। मानसी और रूपम के हाथों में एक ऐसी असहनीय जलन हो रही थी जैसे किसी ने उनके हाथों पर उबला हुआ तेल डाल दिया हो, जिसके काले परत हाथ उनके काले कर्मों की गवाही दे रहे थे। वे दोनों दबे पांव कराते हुए अपने कक्ष की ओर भागी। उस रात वे न सो सकी। दर्द तो था, लेकिन उनके मन में से भी बड़ा डर यह था कि अगली सुबह किसी ने उनके यह झुलसे हुए हाथ देख लिए तो क्या जवाब देंगी। अगली सुबह जब स्वर्णपूर्व की धरती पर सूर्य की पहली किरण पड़ी तो वह अपने साथ न्याय का सवेरा लेकर आई। मानसी और रूपम ने अपने हाथों को लंबी पट्टियों और मलमल के कपड़ों में लपेट लिया ताकि कोई उनके घाव को ना देख सके। लेकिन शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव अब शुरू हो चुका था। कहते हैं कि जब शनिदेव किसी पर अपनी वक्र दृष्टि डालते हैं तो उसकी सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महल के भीतर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। मानसी और रूपम को हर जगह काल की छाया दिखाई देने लगी। उन्हें रात में उस छोटे राजकुमार की रोने की आवाज़ सुनाई देती जिसे उन्होंने मौत के घाट उतारा था। उन्हें कभी नहीं लगता कि कक्ष की दीवारें खून से टपक रही है, तो कभी उन्हें शनिदेव का वह विकराल रूप दिखाई देता जो उनके उस पाप कर्मों का हिसाब मांग रहा था। उनकी भूख प्यास मिट गई। उनके चेहरों की वह चमक जिस पर उन्हें बड़ा घमंड था वह धीरे धीरे राख की तरह धुंधली पड़ने लगी। इधर रानी जयललिता अपनी भक्ति में भी लीन हो गई। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उनके मन में एक अटूट विश्वास था कि न्याय के देवता कभी अन्याय होने नहीं देंगे। एक दिन दोपहर के समय महाराज सत्यवीर अपनी सभा में बैठे थे। तभी अचानक नगर के कुछ लोग एक बूढ़े लकड़हारे को लेकर दरबार में हाजिर हुए। उस लकड़हारे के हाथ में एक छोटा सा रेशमी कपड़ा था। महाराज ने पूछा, क्या बात है, तुम इस तरह दरबार में क्यों आए हो? लकड़हारे ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं नगर के बाहर पुराने कुएं के पास लकड़ियां काट रहा था, तब मुझे यह रेशमी वस्त्र मिला। महाराज, यह वस्त्र साधारण नहीं है, इस पर राजमहल की मुहर लगी है और इस पर खून के धब्बे हैं। महाराज सत्यवीर ने जैसे ही वह वस्त्र अपने हाथ में लिया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वही वस्त्र था जो उन गायब हुए राजकुमार ने पहना था। महाराज की आंखों में आंसू आ गए और क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पूरे महल की तलाशी ली जाए और पता लगाए कि वह वस्त्र कैसे पहुंचा। जब महल के सिपाहियों ने तलाशी की तो मानसी और रूपम के कक्ष में वह सिपाही पकड़ा गया जिन्होंने राजकुमार को उठाया था। डर के मारे वह सिपाही महाराज के चरणों पर गिर पड़ा। वह सारा सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि कैसे इन दोनों रानियों ने ईर्ष्या की आग में जलकर इन निर्दोष बालकों की हत्या करवाई थी। महाराज सत्यवीर ने अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत मानसी और रूपम को दरबार में बुलाया। जब वे दोनों दरबार में आए तो उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। महाराज ने गरजते हुए कहा, अपने हाथ दिखाओ, तुमने यह पट्टियां क्यों बांध रखी है? मानसी ने हकलाते हुए कहा, महाराज, वे रसोई में काम करते समय जल गए हैं। महाराज ने गुस्से में आकर उनके हाथों की पट्टियां खींच ली। जैसे पट्टियां खुली, पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। उनके हाथ केवल जले नहीं बल्कि उस पर काली शाही की तरह निशान पड़ गए थे और उन्होंने तभी भीड़ से किसी ने चिल्लाया, इनका अपमान केवल बातों से नहीं होगा, इन्हें इनके कर्मों का फल भी चखाओ। देखते ही देखते लोगों ने अपने पैरों से जूते और चप्पलें उतारकर उन पर फेंकना शुरू कर दिया। मानसी और रूपम, जो कभी पालकियों में चलती, आज सड़कों पर धूल में लथपथ थी। लोग उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। उनके बाल बिखर चुके थे, शरीर से खून बह रहा था और
उनके कानों में केवल गालियां और धिक्कार गूंज रहा था। सिपाहियों ने उन्हें नगर की सीमा के बाहर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जाते जाते मुख्य सेनापति ने कहा, आज से स्वर्णपुर की सीमा तुम्हारे लिए बंद है। अगर वापस आने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। अब जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। घने जंगल के बीच जहाँ केवल जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई दे रही थी, मानसी और रूपम अकेली रह गई। शाम ढल रही थी और अंधेरा बढ़ रहा था। उन दोनों बहनों के पास न भोजन था, न पानी, न सिर छुपाने के लिए कोई छत। उनके वे हाथ जो कभी सोने के बर्तनों में खाना खाते थे, वे आज भूख के मारे काँप रहे थे। मानसी ने रोते हुए कहा, बहन रूपम, हमने ये क्या कर दिया? जयललिता का बुरा हाल करने के चक्कर में हमने अपना ही सर्वनाश कर लिया। रूपम ने जो दर्द से तड़प रही थी बोली, यह सब उस शनिदेव की वजह से हुआ है। उसने हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन ये समझ नहीं रही थी कि शनिदेव ने उन्हें बर्बाद नहीं बल्कि उनके अपने कर्मों ने उन्हें इस हाल में पहुंचाया था। शनिदेव तो केवल न्याय करते हैं। वे भूख के मारे उनकी हालत खराब होने लगी। वे जंगल में इधर उधर भटकने लगी। कहीं कोई फल मिलता तो वो भी कड़वा निकलता, कहीं पानी दिखाई देता तो उसके पास पहुंचते ही वह कीचड़ बन जाता। शनिदेव की वक्र दृष्टि का ऐसा प्रभाव है कि प्रकृति भी उनका सहारा देने से इनकार कर रही थी। वे दाने दाने के लिए दर दर भटकने लगी। वे कभी घास खाती तो कभी सूखे पत्ते चबाकर अपना भूख शांत करने की कोशिश करती। कई दिन बीत गए। उनकी त्वचा सूखकर हड्डियों में चिपक रही थी। उनके सुंदर चेहरे अब डरावने लगने लगे थे। जंगल में भटकते भटकते वे एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक छोटी सी कुटिया थी। उन्हें लगा कि शायद कोई दयालु व्यक्ति उन्हें खाने को दे दे। लेकिन जैसे ही वो कुटिया के पास पहुंची, वहां रहने वाले एक महात्मा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। महात्मा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से उनका सारा इतिहास देख लिया। उन्होंने क्रोध में आकर अपनी लाठी उठाई और कहा, चली जाओ यहाँ से। ओ पापिनो, जिस घर में तुमने राजकुमार की हत्या की और अपनी बड़ी बहन को धोखा दिया, उसकी छाया भी इस कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। शनिदेव का दंड तुम्हें भोगना ही होगा। मानसी और रूपम वहाँ रोते रोते बाहर निकली। उनके पैरों में कांटों से छलनी हो चुके थे। अब उन्हें समझ आ गया कि महल की सुख सुविधाएं और वह अहंकार कितना खोखला था। इधर स्वर्णपुर में रानी जयललिता अपने बचे हुए एक पुत्र को सीने से लगाकर रात दिन शनिदेव से प्रार्थना कर रही थी। महाराज सत्यवीर भी अपने शनिदेव के चरणों में शीश झुका चुके थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास था। उन्होंने उन दोनों रानियों की बातों पर विश्वास क्यों किया? वन की उस भयानक और सन्नाटे भरी रातों में मानसी रूपम के लिए हर पल एक युग के समान बीत रहा था। शनिदेव की वक्र दृष्टि का कोप अब पूरी तरह से उनके जीवन पर छा चुका था। वे दोनों बहनें जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोया करती थी, आज कंकड़ पत्थरों और सूखी झाड़ियों के बीच अपनी देह को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उनके शरीर पर पहने हुए फटे पुराने वस्त्र अब चित्रों में बदल चुके थे। भूख की आग उनके पेटों में इस तरह जल रही थी कि कोई धधकता हुआ कोयला रख दिया हो। शनिदेव के न्याय का विधान बड़ा ही विचित्र और गहरा होता है। वे केवल शरीर को दंड नहीं देते बल्कि आत्मा को उस अग्नि में तपाते हैं जहां अहंकार और ईर्ष्या जलकर राख हो जाए। मानसी और रूपम के साथ यही हो रहा था। रात में उस सघन जंगल में अंधकार और चारों ओर केवल भयानक डरावनी आकृति दिखाई दे रही थी। जब वे अपनी आंख बंद करती तो उन्हें मासूम चेहरे बालक जिसको उन्होंने हत्या कर दी थी, उस बालक की रुलाई उनके कानों में गूंजती जैसे कोई हजार सुइयां चुभा रहा हो। एक दिन की बात है, प्यास से तड़पते हुए वो दोनों एक पुरानी बावड़ी के पास पहुँचे। बावड़ी का पानी दूर से तो अत्यंत शीतल स्वच्छ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही रूपम ने पानी पीने के लिए अपनी अंजलि भरी, वह पानी क्षण भर में काला पड़ गया। उनमें से सड़े हुए मांस जैसे दुर्गंध आने लगी। रूपम चिल्लाकर पीछे हट गई। मानसी ने जब दोपहर का समय था, लेकिन ऐसा लगने लगा कि जैसे काली रात हो गई हो। बिजली कड़कने लगी।
बादलों में गर्जना, पूरे जंगल कांप उठा। मानसी और रूपम डर के मारे एक सूखे हुए पीपल के वृक्ष के नीचे दुबक गईं। तभी उन्हें सामने से अत्यंत विशाल और काला साया अपनी ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था। वह साया इतना डरावना और प्रभावशाली था, उन्हें देखते ही दोनों के प्राण सूख गए। साया धीरे धीरे उनके समीप आया। वे अत्यंत वृद्ध और काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था, जिनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखना किसी साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं थी। उनके हाथ में एक लोहे का दंड था और चेहरे पर एक कठोर न्याय वाला भाव था। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव एक साधारण वृद्ध का वेश धर कर उनके पापों का आईना दिखाने आए। उस वृद्ध के भारी और गूंजती हुई आवाज़ में कहा, हे अभागिनों, इस निर्जन वन में तुम क्या ढूंढ रही हो? जो सुख तुम्हें अपने हाथों से उजाड़ दिया, क्या वो तुम्हें यहाँ धूल और कांटों में मिलेगा? मानसी कांपते हुए बोली, हे वृद्ध, हम भूखे और प्यास से मर रहे हैं, हमें कुछ भोजन दे दो, हमें पानी दे दो, हम बहुत कष्ट में हैं। वृद्ध ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, कष्ट? तुम्हें कष्ट कह रही हो? वह केवल तुम्हारे कर्मों का फल है। जब तुम उस अबोध बालक का गला घोट रही थी, तब क्या तुमने उसके कष्ट का आभास हुआ? जब तुम अपनी बड़ी बहन के विश्वास के साथ खेल रही थी, तब तुम्हें हृदय की पीड़ा महसूस हुई थी? यह सुनकर मानसी और रूपम के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया यह वृद्ध कोई साधारण पुरुष नहीं है। वे दोनों उनके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। रूपम चिल्लाई, हमें क्षमा कर दो, हमने बड़ी भूल हो गई, हमें वापस महाराज के पास पहुंचा दो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। वृद्ध अपना दंड जमीन पर पटका और कहा, शनि का न्याय क्षमा पर नहीं बल्कि पश्चाताप पर आधारित है। तुमने जिस बालक को मारा हुआ समझकर दफन कर दिया, क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ है कि नहीं? तुमने तो केवल अपनी भूख की चिंता है। इतना कहकर वह वृद्ध वहाँ से ओझल हो गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे मानसी और रूपम के मन में एक नई हलचल पैदा कर दी। क्या वह राजकुमार जीवित है? क्या शनिदेव ने उसे बचा लिया? उधर स्वर्णपुर के राजमहल की स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। रानी जयललिता, जो अपने दूसरे पुत्र को अपनी आंखों की पुतली की तरह बचा कर रखती, वह धीरे धीरे बीमार रहने लगा। राजा वैद्य भी उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहे थे। महाराज सत्यवीर अत्यंत व्याकुल थे। उन्हें डर था कि कहीं शनिदेव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। तो एक शनिवार की सुबह रानी जयललिता ने शनिदेव के मंदिर में बिलख बिलख कर रो रही थी। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे पहले पुत्र को छीनकर मेरी किसी भूल का दंड था तो मैंने उसे स्वीकार किया, लेकिन यह दूसरा पुत्र मेरा निर्दोष है, इसकी रक्षा करे प्रभु। यदि इसके प्राणों पर कोई संकट है तो इसके बदले मेरे प्राण ले लें। तभी मंदिर का मुख्य पुजारी, जो एक सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने जयललिता से कहा, रानी माँ, विलाप करना छोड़ दीजिए। शनिदेव दंड अवश्य देते हैं, लेकिन वे अपने भक्त के आंसू भी व्यर्थ नहीं जाने देते। आपके पुत्र पर जो छाया है वह किसी बीमारी का नहीं बल्कि उस पाप की है जो इस महल की दीवारों के भीतर हुआ था। जब तक वह खोया हुआ न्याय वापस नहीं आता, तब तक इस कुल में शांति नहीं होगी। पुजारी ने आगे कहा, आपको स्वयं उस स्थान पर जाना होगा जहां आपके पुत्र को अंतिम बार देखा गया। वहां जाकर आपको शनिदेव का आह्वान करना होगा। सत्य और न्याय की इस लड़ाई में आपकी ममता ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। न्याय के देवता भगवान शनिदेव की न्याय प्रक्रिया इतनी कठोर है, उतनी ही सत्य और अचूक भी है। उनके दरबार में देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेरे कभी नहीं। अब मानसी और रूपम के जीवन में वह समय आ चुका था जब उन्हें अपने हर कुकर्म का हिसाब तिल तिल करके चुकाना था। शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव अब उनके शरीर और आत्मा को झकझोरने लगा। वह
कंदराओं और कटीली झाड़ियों में भटकते भटकते मानसी रूपम की स्थिति अत्यंत दैनिक हो चुकी थी। उनके वे कोमल पैर जो कभी राजमहल की मखमली कालीनों पर चलते थे, अब खून और मवाद से लथपथ थे। भूख की तड़प ऐसी थी कि अब वो सूखे पत्ते, मिट्टी भी मीठी लगने लगी। भटकते भटकते वे वन के किनारे बस एक छोटे से ग्राम में जा पहुँचे। उन्हें लगा शायद यहाँ उन्हें कोई दयालु मिल जाए जो उनकी भूख। वह दृश्य मार्मिक और भयानक था। जो रानी कभी स्वर्ण मुद्राओं का दान करती थी, आज उन पर जूतों की बौछार हो रही थी। गांव की महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। लोग उन्हें पत्थर मार रहे थे। दौड़ा दौड़ा कर गाँव की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। मानसी और रूपम जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन उनके पीछे जूतों और पत्थरों की बारिश हो रही थी। वे गिरती, संभलती, फिर भागती। उनके शरीर पर अनगिनत चोट आ गई, खून की धारा बहने लगी, लेकिन किसी को उन पर तरस नहीं आया। यह शनिदेव की ही प्रेरणा थी जो उनके भीतर उस अन्याय के प्रति क्रोध भर रही थी। अंततः वे दोनों बेकदम होकर फिर से जंगल की ओर चल पड़ी। अब उनके पास न भागने की शक्ति थी और न रोने के लिए आंखों में आंसू। वे जंगल में दाने दाने के लिए दर दर भटकने लगी। वे कुत्तों की तरह फेंक की रोटी जूठन सारे फलों की को ढूंढती, लेकिन शनिदेव की वक्र दृष्टि ऐसी थी कि जहां वे पहुंचती वहां का अन्न भी राख बन जाता। वे रात भर गीदड़ों और भेड़ियों के बीच आवाज कांपती रहती और उनके हाथों में वे काले निशान अब सहन लगने लगे थे। उन्हें कीड़े पड़ने लगे। यह दंड उस कुटिल बुद्धि के लिए था जिन्होंने एक मासूम का जीवन छीन लिया। इधर स्वर्णपुर में रानी जयललिता की ममता भरा हृदय अपने पति महाराज सत्यवीर से विनती कर रहा था। जयललिता ने कहा, महाराज, मेरा मन कहता है कि वह पुत्र मरा नहीं है। शनिदेव ने यदि न्याय किया है तो वह मेरी ममता की लाज अवश्य रखेंगे। मुझे उसी वन में लेकर जाना होगा जहाँ उन रानियों ने मेरे पुत्र को दफनाने का षड्यंत्र रचा था। महाराज सत्यवीर जो अपनी रानी के कर्मों से लज्जित थे, उन्होंने जयललिता के साथ वन में जाने का निश्चय किया। राजसी सुखों का त्याग कर महाराज रानी जयललिता साधारण वस्त्रों में उस वन की ओर चल दिए। जैसे जयललिता के मन में केवल एक ही जाप था, ओम सम शनिचराय नमः। जैसे जंगल के भीतर बढ़ती हैं, उन्हें एक अजीब सा अनुभव होने लगा। जंगल का जो दूसरों के लिए डरावना था, जयललिता के लिए शांत और सुरक्षित प्रतीत हो रहा था। चलते चलते वे उसी स्थान पर पहुंची जहां मानसी और रूपम के सिपाहियों ने राजकुमार को दफनाने का दावा किया था। वहां पहुंचकर जयललिता ने देखा कि वह स्थान कांटों से भरा हुआ था। उन्हें अपने कोमल हाथों से उस कांटों को हटाना शुरू किया। उनके हाथों से खून निकलने लगे, लेकिन माँ की ममता कभी हार नहीं मानती। महाराज भी उनके साथ उस मिट्टी को खोदने लगे। तभी एक विशाल कौवा, जो भगवान शनिदेव का वाहन माना जाता है, एक ऊंची टहनी पर बैठ गया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। जयललिता उस दिशा में देखा और वहाँ एक छोटी सी गुफा दिखाई दिया। जैसे ही वह गुफा के भीतर गई, उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह गुफा के भीतर शनिदेव की एक प्राचीन और तेजस्वी प्रतिमा स्थापित थी। उनके प्रतिमा के चरणों में एक छोटा सा बालक, जो अब कुछ वर्ष का हो चुका था, मयूर पंखों में से खेल रहा था। उसके गले में वह राजसी लॉकेट था जो जयललिता ने उसे पहनाया था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि जयललिता का वह खोया हुआ ज्येष्ठ पुत्र था। शनिदेव की वक्र दृष्टि पापिनों के लिए काल थी, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि भक्तों के लिए वह जीवनदायिनी बन गई। जिस रात सिपाहियों उसे मारने के लिए शनिदेव के दिव्य तेज से उन्हें बचा लिया, स्वयं उनकी रक्षा की थी। जयललिता ने दौड़कर अपने पुत्र को कलेजे से लगा लिया। उसकी आंखों में बहते आंसू ने अपने पुत्र का अभिषेक कर दिया। महाराज सत्यवीर के भी आंखों में हर्ष के आंसू थे। उन्होंने शनिदेव के प्रतिमा के सामने साष्टांग दंडवत किया, परंतु
तो तभी गुफा के बाहर कुछ कहराने और चीखने की आवाज़ आई। महाराज और रानी जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा मानसी और रूपम जो नर कंकाल जैसे लग रही थी रेंगती हुई वहां पहुंची। उन्होंने जयललिता की गोद में उस जीवित राजकुमार को देख लिया तो उनकी आंखों में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। वे जयललिता के चरणों में गिर गई और बिना कुछ कहे बस रोने लगी। वन की उस गहरी और रहस्यमय गुफा के द्वार पर खड़ी रानी जयललिता की गोद में वह नन्हा राजकुमार ऐसे चमक रहा था जैसे बादलों की ओट से निकला हुआ पूर्णमासी का चांद। महाराज सत्यवीर के जीवन का सारा संताप एक क्षण भर में कपूर की तरह उड़ गया। लेकिन उसी गुफा के बाहर धूल और कीचड़ में सनी मानसी रूपम की दशा देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठता। वे दोनों यह सुनकर मानसी और रूपम थर थर कांपने लगी। रूपम ने रोते हुए कहा, हे शनिदेव, हम अपनी गलती मानते हैं, हमें महाराज के साथ वापस महल जाने दो। अब हम जीवन भर रानी जयललिता की दासी बनकर रहेंगी। तभी वह दिव्य वाणी फिर से गूंजी, शनि का दंड केवल शारीरिक पीड़ा नहीं होता, वह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। तुम दोनों ने ममता का अपमान किया, इसलिए तुम ममता के सुख से वंचित रहोगी। तुम दोनों ने ऐश्वर्य का दुरुपयोग किया है, इसलिए तुम दरिद्रता में जलोगी। जब तक तुम्हारे भीतर अहंकार पूरी तरह से भस्म नहीं हो जाता तब तक शनिदेव की वक्र दृष्टि तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। महाराज सत्यवीर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, इन दोनों ने जो अक्षम पाप किया लेकिन इनके पश्चाताप का अंत नहीं है। क्या इन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? शनिदेव की गूंजती आवाज़ ने उत्तर दिया, महाराज, कर्म का बीज बोने वाला फल से बच नहीं सकता, लेकिन हाँ, यदि ये दोनों बिना किसी स्वार्थ के इसी वन में रहकर दीन दुखियों की सेवा करे और शनिदेव के नाम का जाप करे और अपने उन हाथों से जिससे इन्होंने पाप किया वह असहाय के घाव भरे तो शायद कई वर्षों बाद इनके कष्ट कम हो सकते हैं, परंतु राजमहल के द्वार इनके लिए सदा के लिए बंद हो चुके हैं। इतना कहकर वह प्रकाश धीरे धीरे शांत और मानसी और रूपम समझ गई कि अब इनका जीवन राज वैभव से नहीं बल्कि इसी निर्जन वन के एकांत और सेवा में बीतने वाला है। रानी जयललिता ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी बहनों को अंतिम बार देखा। वे चाहती तो उन्हें क्षमा कर देती, लेकिन वे जानती हैं कि शनि देव का विधान है कि परम सत्य है। महाराज सत्यवीर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र और रानी जयललिता के साथ लिया हुआ सत्यवीर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र और रानी जयललिता को साथ लिया और स्वर्णपुर की और प्रस्थान किया। वन के किनारे खड़े होकर मानसी और रूपम बस उन्हें ओझल होते हुए देख रही थी। आज उनके पास ना हो अधिकार है, ना सुंदर है, ना वो घमंड है जिसके पास केवल एक बच्ची थी, वह पश्चाताप था। जब महाराज अपने खोए हुए राजकुमार के साथ स्वर्णपुर में पहुँचे तो नगर में जैसे खुशियों का सैलाब आ गया। लोग घरों में नाचने लगे, घर घर दीप जलाए। प्रजा को जब पता चला शनिदेव ने स्वयं राजकुमार की रक्षा की तो पूरे राज्य में शनिदेव के जय जयकार गूंजने लगे। महाराज ने स्वर्णपुर में शनिदेव का एक विशाल मंदिर बनवाने का संकल्प किया जो न्याय का प्रतीक बने। महीने बीत गए, राजमहल में खुशियां वापस आ गई, लेकिन उस घने वन में मानसी और रूपम की अग्नि परीक्षा अभी जारी थी। वे दोनों अब एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उनके शरीर के घाव धीरे धीरे भरने लगे, लेकिन उनके मन का मैल अभी साफ होना बाकी था। वे हर शनिवार को व्रत रखती, कड़वे तेल से दान करती, वन से निकलने वाले राहगीरों को ठंडा पानी पिलाती। एक दिन उस वन में एक बीमार और असहाय वृद्ध गुजर रहा था। वह प्यास से बेदम होकर मानसी की झोपड़ी के बाहर गिर पड़ा। मानसी ने जैसे उसे देखा उसके मन में वह पहले वाला घमंड नहीं आया। उसने तुरंत दौड़कर उस वृद्ध को अपनी गोद में ले लिया और उसे पानी पिलाया, उसकी सेवा करने लगी। रूपम ने अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू फाड़कर उसके वृद्ध घाव पर पट्टी बांध दिया। वे दोनों वृद्ध की सेवा में इस तरह डूब गए कि उन्हें भूख प्यास की भी कोई ध्यान नहीं रह गया। कई दिनों तक वे अनजान
वृद्ध की सेवा करती रही। धीरे धीरे वृद्ध स्वस्थ होने लगा। अब वे दोनों वृद्ध के पैर दबा रही थी तो अचानक उस वृद्ध का स्वरूप बदलने लगा। वह वृद्ध देखते ही देखते उसी काले वस्त्रों वाले तेजस्वी पुरुष में बदल गया जिसे उन्होंने पहले देखा। वह साक्षात शनिदेव थे। उनके चेहरे पर अब क्रोध नहीं बल्कि एक संतोष था। उन्होंने कहा, पुत्री, आज तुमने शनि के न्याय को सिद्ध कर दिया। जब मनुष्य अपने कष्टों को भूलकर दूसरों के कष्टों को दूर करने लगता है तब उसकी वक्र दृष्टि स्वतः ही शुभ दृष्टि में बदल जाती है। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित पूरा हुआ। मानसी और रूपम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने शनिदेव के चरणों में शीश रख दिया। उन्होंने शनिदेव से आशीर्वाद लिया। कहा, तुम्हें राजमहल का तो सुख नहीं मिलेगा लेकिन अब तुम मानसिक शांति मिलेगी। बड़े बड़े राजाओं को भी यह नसीब नहीं होता। तुम दोनों इसी वन में रहकर लोगों का कल्याण करो। तुम्हारा नाम स्वर्णपुर के इतिहास में पश्चाताप की एक मिसाल के रूप में लिया जाएगा। स्वर्णपुर के राजमहल में अब खुशियाँ गूंज तो रही थी लेकिन नियति गर्भ में अब एक ऐसी घटना घटी जो पूरे साम्राज्य की नींव हिला देने वाली थी। शनिदेव का न्याय अधूरा रहना, कर्मों को शुद्ध रखो, परंतु वह राजकुमार अपनी माता की बातों को अनसुना कर देता। एक दिन की सुबह स्वर्णपुर के आकाश पर अचानक ऐसे बादल छाए जो काले नहीं बल्कि गहरे नीले रंग के थे। उन बादलों में बिजली की कड़क ऐसी थी जैसे कोई विशाल नगाड़ा बज रहा है। ज्योतिषी और विद्वान भयभीत हो गए। महाराज सत्यवीर ने जब राजपुरोहित से पूछा तो उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, यह कोई साधारण मौसम नहीं बल्कि यह शनिदेव की साढ़े साती का वह चरण है जब पूरे राज्य की परीक्षा होने वाली है। यदि इस राज्य के भविष्य यानी छोटे राजकुमार के कर्म शुद्ध नहीं हुए तो स्वर्णपुर का पर साक्षात प्रलय आएगी। तब महाराज महल के एक चीख सुनाई दी। पता नहीं छोटे राजकुमार ने क्रोध में आकर शनिदेव के मंदिर जा रहे एक अत्यंत निर्धन और अंधे वृद्ध का अपमान कर दिया और उनके हाथ से वह तेल का पात्र छीनकर फेंक दिया जो भगवान को अर्पित करने जा रहा था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, वह अंतिम सीमा थी जहां शनिदेव का धैर्य समाप्त होता है। उसी क्षण स्वर्णपुर की धरती कांपने लगी। कुआओं का पानी सूखकर खारा हो गया और अनाज के भंडारों में अचानक कीड़े पड़ने लगे। प्रजा में हाहाकार मच गया। जो स्वर्णपुर कभी सोने की तरह चमक रहा था अब वह शमशान जैसा शांत और डरावने जैसा लगने लगा। महाराज सत्यवीर और रानी जयललिता समझ गई कि न्याय के देवता एक बार फिर रुष्ट हो चुके हैं। रानी जयललिता नंगे पैर, आंखों में आंसू लिए शनिदेव की मंदिर की ओर दौड़ी। उन्होंने देखा वही अंधा वृद्ध मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा हुआ था। जयललिता ने तुरंत वृद्ध के चरणों पर अपना शीश रख दिया और क्षमा मांगने लगी। तब उस वृद्ध ने अपनी आंखें खोली। वे आंखें नहीं थीं बल्कि दोनों धधकते हुए अंगारे थे। उस वृद्ध के मुख से एक ऐसी वाणी निकली जो पूरे नगर में गूंज गई, जयललिता, तुम्हारा पुण्य इस कुल की रक्षा अब तक कर रहा था, लेकिन जिस रक्त के में घमंड का विष घुल जाए उसे शनि का दंड भोगना पड़ता है। आज सूर्यास्त से यदि स्वर्णपुर के इस पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ तो यह पूरा नगर मिट्टी के ढेर में बदल जाएगा। महाराज सत्यवीर ने अपनी तलवार नीचे रख दी और छोटे राजकुमार को घसीटते हुए वहां लाए। राजकुमार का अहंकार अब गायब हो चुका था। वह शनिदेव के उस अदृश्य तेज के सामने थर थर काँप रहा था, लेकिन न्याय का विधान तो दंड मांग रहा था। उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसे ममता और न्याय के बीच महायुद्ध छिड़ गया। रानी जयललिता ने शनिदेव से प्रार्थना की, जिसे सुनकर महाराज यमराज भी रुक गए होंगे। उन्होंने कहा, हे कर्मदाता, यदि मेरे पुत्र का अपराध मृत्यु दंड के योग्य है तो इसके बदले मेरी आंखें ले लो, मेरे प्राण ले लो, लेकिन इस निर्दोष प्रजा और स्वर्णपुर के गौरव को बचा लें। तभी वन की ओर से दो आकृति रेंगती हुई वहां पहुंची। वे मानसी और रूपम थी। वे अब
पहचान में नहीं आ रही थी। उनका पूरा शरीर सेवा और तपस्या से गल चुका था। उन्होंने रानी जयललिता के हाथ थाम लिए। उन्होंने कहा, दीदी, हमने अपने जीवन भर के पुण्य और अपनी सेवा का फल इस राजकुमार और स्वर्णपुर के नाम समर्पित करने का संकल्प लिया है। हमारे पापों का दंड तो हमें भोग ही रही थी, लेकिन इस कुल की रक्षा के लिए शनिदेव हमारी बची कुची सांसें भी ले लें। यह दृश्य अत्यंत हृदय स्पर्शीय था। एक ओर ममता थी तो दूसरी ओर पश्चाताप का पराकाष्ठा थी। तीसरी न्याय का कठोर विधान पूरे स्वर्णपुर की प्रजा के घुटनों के बैल बट गई। शनि चालीसा का पाठ करने लगी। शनिदेव की प्रतिमा एक विशाल साया भर उठा। वह साया पूरे आकाश में फैल उठा। शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि छोटे राजकुमार पर डाली। राजकुमार का सारा अहंकार उसी क्षण में जल के भस्म हो गया। वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। शनिदेव ने कहा, इस कुल की स्त्रियों के त्याग और प्रजा की प्रार्थना से स्वर्णपुर का विनाश टाल दिया है। मानसी और रूपम, तुम्हारी सेवा ने तुम्हें पवित्र और न्याय कर दिया है। रूपम, तुम्हारी सेवा ने तुम्हें पवित्र कर दिया है। जयललिता, तुम्हारी ममता ने आज न्याय को भी सिर झुकने पर विवश कर दिया है। आकाश के वे डरावने नीले बादल अब धीरे धीरे छटने लगे। एक शीतल मंद हवा चलने लगी। स्वर्णपुर का वह संकट टल चुका था, लेकिन शनिदेव ने जाते जाते एक ऐसी बात कही जिसको सोच में डाल दिया। उन्होंने कहा, संकट टला है पर समाप्त नहीं हुआ है। असली परीक्षा तो तब होगी जब स्वर्णपुर का सिंहासन अपने नए अधिकारी को चुनेगा। स्वर्णपुर में एक विशाल राज्य के प्रांगण में एक ऐसी शांति छाई जो किसी स्वर्णपुर में उस भव्य दरबार में, जहाँ चारों ओर सुगंधित धूप जल रही थी और शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। एक भव्य सिंहासन के सम्मुख महाराज खड़े थे तो उसी समय महाराज के द्वार पर दो वृद्ध महिलाएं दिखाई दी। वे मानसी और रूपम थी। उनके पैरों में अब बेड़ियां नहीं थी, लेकिन उनकी चाल में एक ऐसी विनम्रता थी जो ऊंचे पदों के अहंकार को शर्मसार कर दे। उनके हाथों में वे काले निशान सफ़ेद हाथों में बदल चुके थे, जो उनके शुद्ध, पवित्र और चरित्र का प्रमाण था। रानी जयललिता अपनी उन दोनों बहनों को गले लगाया। आज स्वर्णपुर का वह परिवार फिर से एक साथ हुआ, लेकिन एक नए और पवित्र रूप में। तभी दरबार में एक विचित्र तेजस्वी वृद्ध प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में वही लोहे का दंड था। पूरा दरबार शनिदेव की जय जयकार से गूंज उठा। वह वृद्ध कोई और नहीं, शनिदेव के मानवीय रूप स्वरूप था। उन्होंने महाराज सत्यवीर की ओर देखते हुए गंभीर वाणी से कहा, सत्यवीर का चुनाव रक्त संबंधों से नहीं बल्कि आत्मा के संतुलन से होता है। आज इन दोनों राजकुमारों की अंतिम परीक्षा होगी। शनिदेव ने दरबार के बीच में एक तराजू मंगवाया। उन्होंने एक पलड़े पर स्वर्णपुर की मुकुट रखा और दूसरे पलड़े में राजकुमार अपना हाथ रखेगा जिसे स्वयं सत्य को प्रेम किया हो। ज्येष्ठ राजकुमार शनि संताप आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ तराजू पर रखा। पलड़ा भारी हो गया क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन न्याय और अनुशासन में बिताया था। लेकिन तभी छोटा राजकुमार आगे बढ़ा। उसने शनि संताप के चरणों की धूल ली और तराजू के उस पलड़े पर रख दिया जहां बड़ा भाई खड़ा था। छोटे राजकुमार ने, प्रभु के इस सिंहासन के योग्य वह है जिसने मुझे जीवन दान दिया। केवल मेरा ज्येष्ठ नहीं है, वह मेरे लिए साक्षात धर्म का अवतार है। मैं राजा बनने की योग्यता नहीं रखता। मैं केवल इसका सेवक बनकर इसके राज्य की धूल साफ कर सकता हूँ। जैसे ही छोटे राजकुमार ने यह शब्द कहे, उस तराजू का संतुलन पूरी तरह से बदल चुका। वह तराजू हवा में स्थिर हो गया, जो इस बात का संकेत था कि स्वर्णपुर में अब शांति और सेवा का पूर्ण संतुलन स्थापित हो चुका है। स्वयं शनिदेव ने आगे बढ़कर शनि संताप का राज तिलक किया और छोटे राजकुमार को न्याय का रक्षक घोषित कर दिया। उन्होंने मानसी और रूपम की ओर देखा और कहा, पुत्रियों, तुम्हें दर दर भटक कर, जूतों की मार सहकर और अपमान की अग्नि में जलकर अपने भीतर के पाप को भस्म कर दिया है। आज से तुम
दोनों स्वर्णपुर की राजमाता के सम्मान पाकर रहोगी, लेकिन तुम्हारा निवास इस वैभवशाली महल में नहीं बल्कि उस शनि देव के मंदिर में होगा, जहाँ तुम दीन दुखियों की सेवा करती रहोगी। मानसी और रूपम की आंखों में हर्ष और भक्ति के आंसू बहने लगे। उन्हें वह मिल गया जो दुनिया के किसी भी खजाने से बड़ा था, आत्म शांति। शनिदेव की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव कभी भी किसी के शत्रु नहीं होते, तो वे केवल अपने कर्मों के दर्पण हैं। यदि दूसरों का हित करते हैं तो हमें जूतों की मार और दरिद्रता का स्वाद चखाते हैं, लेकिन यदि हम भूल स्वीकार करके प्रायश्चित करते हैं तो हमें राजाओं के समान वैभव, देवताओं के समान शांति प्रदान करते हैं। बात है, जब पृथ्वी लोक पर बब्रू नाम वाहक एक राजा हुआ करता था। उस राज्य में बहुत ही सुखद था, समृद्धि था। राजा भी बहुत दयालु थे और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किया करते थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहता था। हरिदास एक तपस्वी था और उसका विवाह गुणवंती से हुआ था, जो बहुत ही सुशील और धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवंती ने जीवन भर सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए, वह दान भी जी खोल कर किया करती थी। इसके अलावा अतिथि की सेवा को अपना धर्म मानती है। ऐसा कहते ही हंसी खुशी अपना जीवन उपासना में करते करते वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज धर्मराज के दूत उसे अपने साथ लेकर धर्मराजपुर से ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भी विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त ने पास ही सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर वह निश्चित करते हैं कि किस व्यक्ति को नरक में भेजा जाए और किस व्यक्ति को स्वर्ग में भेजा जाए। चित्रगुप्त ने प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवंती को लेकर पहुंच गए। गुणवंती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवंती के पाप पुण्य का लेखा जोखा निकाला, धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुख मंडल पर थोड़ी उदासी थी। यह तो देखकर गुणवंती ने पूछा, प्रभु, मैंने तो अपने सारे जीवन केवल सत्कर्म किए, दान दिए, पुण्य किए, उपवास किए, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है। इसका क्या कारण है? कृपया करके मुझे बताइए प्रभु, मुझसे कहाँ क्या भूल हुई? तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपवास की, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या कोई दान नहीं किया। धर्मराज जी की यह बातें सुन गुणवंती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझसे आपकी जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपया करके मुझे उपाय बताइए जिससे कि मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। हे प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी इच्छा है कि मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी मनुष्य को इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उनकी विनती सुनकर कहा, जिस दिन तुम सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के 10 नियमों का पालन भी करना चाहिए। पहला नियम, धीरज रखना और संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा है चोरी और अन्य दुष्कर्मों से लिप्त नहीं रहना। चौथा रूप है मानसिक और शारीरिक शुद्धि, यानी पर पुरुष या पर स्त्री से बचकर रहना।
पांचवा नियम अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम बुरे विचार को मन में ना लाना यानी बुद्धि को भी पवित्र बनाए रखना। सातवां नियम नित्य पूजा पाठ और दान करना। आठवां नियम है व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना, सभी के प्रति एक समान भाव रखना। 10वां नियम क्रोध न करना और देवी धर्म से इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा सुने, दान पुण्य और परोपकार करें। अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें और अपने सामर्थ्य से मेरी मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण को भोजन कराएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करें। इसके अलावा गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा, वस्त्र आदि दान करें। हो सके तो गौ दान करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा विधि विधान सुनकर गुणवंती ने एक बार फिर से धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, प्रभु आप एक बार फिर मुझे धरती लोक पर वापस भेजने की कृपा कीजिए ताकि मैं इस धरती लोक पर इस व्रत का प्रचार प्रसार कर सकूं। महाराज धर्मराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवंती पुनः जीवित हो उठी। यह देखकर उसके परिजन प्रसन्न हुए। तब गुणवंती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति को बतलाया। कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे, धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। और मकर संक्रांति आते ही गुणवंती और उसके पति ने व्रत करना शुरू कर दिया। पूरे 1 वर्ष के बाद इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उस पर धर्मराज की कृपा हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह भी धर्मराज की कथा सुनता है और सुनने के बाद सभी को प्रेम से बोलना चाहिए, धर्मराज की जय। सुनिए ज्येष्ठ मास के महात्म की आज की कथा। राजा सनातनी के प्रभाव ने, हे मुनि आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी वर्णन कीजिए, क्योंकि हे प्रभु आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अब सुमंतु ने कहा, हे राजन, इस विषय के शंख और द्विज का संवाद जो हुआ है उसे अब आप सुनिए, जिसे सुनकर मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था जिसमें सभी वृक्ष फलों के भार से झुक रहे थे। कभी मृग अपने सींगों से परस्पर एक दूसरे के शरीर को खुजला रहे थे, तो किसी की दिशा में मयूर का नृत्य और भौरों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। ऐसे मनोहारी आश्रम में अनेक तपस्वियों ने सेवित भगवान सूर्य के अन्य भक्त शंख के नाम से एक मुनि रहते थे। एक बार भोजक कुमारों ने मुनि के पास जाकर विनयपूर्वक अभिवादन करके निवेदन किया, हे महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह है, कृपया करके आप उसका निवारण कीजिए। उनके विनय भोजकों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए और शंख मुनि ने उन सभी को वेद अध्ययन कराने लगे। एक दिन वे सभी राजकुमार वेद अध्ययन कर रहे थे। उसी समय एक परम तेजस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां आ पहुँचे। अमित तेजस्वी उस शंख मुनि के उनकी विधिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर बिठाया। उन राजकुमारों ने भी उनकी वंदन की और द्विज बहुत प्रसन्न हुए। तब शंख मुनि ने भोजक राजकुमार से इस प्रकार कहने लगे, शिष्ट पुरुषों के आगमन से अध्याय होता है, अतः तुम सब इस समय अपना अध्याय समाप्त करो। यह सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। द्विज के शंख मुनि से पूछा, यह बालक कौन है और क्या पढ़ रहे हैं? तब शंख मुनि कहने लगे, महाराज, यह भोजक राजकुमार है। सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण देव के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा, विधि, रथ यात्रा की तिथि और तथा सप्तमी तिथि के कल्प का अध्ययन कर रहे हैं। अरे रखो, चिंता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनकों को आग जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही चिंता करने से रोग और अधिक कष्ट देता है। भक्ति पूर्वक देवता आराधना करो, उससे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे वचन सुन मैंने पूछा, तात
और कल्प के चारों वेद सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा, विधिरत यात्रा की रीति तथा सप्तमी तिथि के कल्प का यह अध्ययन कर रहे हैं। द्विज ने फिर पूछा, हे मुनि, सप्तमी का क्या विधान है और भगवान सूर्य की अर्चना का क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध, पुष्प, दीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत के नियम और दान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुष्प, धूप तथा उपहार दिए जाते हैं? यह सब मैं भी सुनना चाहता हूँ, इसे आप बताइए। सूर्य नारायण के महात्म की यह विशेष से चर्चा कीजिए। तब शंख मुनि कहने लगे, इस प्रसंग में मैं महाराज और वशिष्ठ के संवाद का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार महर्षि वशिष्ठ जी पवित्र आश्रम में गए। वहाँ जाकर उन्होंने नियत आत्मा वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनती भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से पूछा, तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर भयंकर कुष्ठ रोगों से विदीर्ण हो गया था, यह सर्वदा रोग मुक्त कैसे हुआ और तुम्हारे शरीर की दिव्य कांता और शोभा कैसे बढ़ गई, यह सब मुझे बताओ। तब राजा ने कहा, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना उनके सहस्त्र नामों द्वारा की है। उनकी आराधना के प्रभाव से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिए और मुझे ही वर की प्राप्ति दी। ना पूछा, तुमने किस विधि से सूर्य देव की आराधना की? तुम्हें किस व्रत, ताप तथा दान से उनका साक्षात दर्शन हुआ? यह विस्तार पूर्वक बतलाओ। कौन कहने लगे, महाराज, किस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, यह सारा वृत्तांत अब ध्यान पूर्वक सुनिए। आज से बहुत समय पहले मैं अज्ञानतावश दुर्वासा मुनि का उपहास किया, इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का श्राप दे डाला, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया। तब मैं अत्यंत दुखी और लज्जित होते हुए मैं अपने पिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया, हे तात, मैं दुर्वासा ऋषि के मुनि के श्राप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक पीड़ित हो रहा हूँ। पिताश्री, मेरा शरीर गलता जा रहा है, कंठ का स्वर भी बैठता जा रहा है और पीड़ा से प्राण निकले जा रहे हैं। वैद्यों आदि के उपचार कराने कर तो मुझे शांति नहीं मिलती। अब आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यह आज्ञा देने की कृपा करें, जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूँ। मेरा यह दीन वचन सुन उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने क्षण भर विचार किया और कहा, पुत्र, धैर्य रखो, चिंता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनकों को आग लगाकर भस्म कर देती है, वैसे ही चिंता करने से रोग और अधिक कष्ट हो देता है। भक्ति पूर्वक तुम देव आराधना करो, उनसे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे वचन सुनकर मैंने पूछा, तात, ऐसा कौन सा देवता है जिसकी आराधना से इस भयंकर रोग से मुझे मुक्ति मिल सकेगी? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पुत्र, एक समय की बात है, योगी श्रेष्ठ वल्क्य मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर पद्म योनि में ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, महाराज, मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को किस देवता की आराधना करना चाहिए? अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किस देवता की उपासना करने से प्राप्त होती है? यह चराचर विश्व किसके उत्पन्न हुआ है, किसके में लीन हो जाता है? इस पर कृपया करके वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, महर्षि, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया, जिसे सुनकर मैं भी बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जो देव श्रेष्ठ आपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार नष्ट कर तीनों लोकों को प्रतिभाषित कर देते हैं, वे अजर, अमर, अव्यय, शाश्वत, अक्षय, शुभ अशुभ में जाने वाले, कर्म साक्षी, सर्व देवता, सर्व जगत के स्वामी, उनका मंडल कभी क्षय नहीं होता। वे पितरों के पिता, देवताओं के देवता, जगत के आधार, सृष्टि, स्थिति तथा
संहार करता है। रोगी पुरुष वायु रूप से होकर जिसमें विलीन हो जाते हैं। इनकी सहस्त्र रश्मियों में मुनि सिद्धगण और देवता निवास करते हैं। जनक, व्यास, सुखदेव आदि ऋषि मुनि गण, पंचशिख आदि योनि गण जिनके प्रभा मंडल से प्रविष्ट होते हैं, ऐसे वे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण ही है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का नाम तो मात्र सुनने से ही आता है, पर सभी को वे दृष्टिकोण देते हैं अर्थात दिखाई नहीं देते हैं। वे दृष्टिगोचर नहीं होते अर्थात दिखाई नहीं देते हैं, किंतु तिमिर नाशक अर्थात अंधकार का नाश करने वाले सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इसीलिए सभी देवी देवताओं श्रेष्ठतम हैं। आपको भी सूर्य के अलावा अन्य किसी देवता का उपवास नहीं करना चाहिए। इन प्रत्यक्ष देवता की आराधना करने से सभी फल प्राप्त हो सकते हैं। मुनि ने कहा, महाराज आपने मुझे ही उत्तम उपदेश दिया है तो बिल्कुल सत्य है। मैंने पहले बहुत ही बार सूर्य नारायण के महात्म को सुना है, जिनके दक्षिण अंग से विष्णु, वाम अंग से स्वयं आप और ललाट से उत्पन्न रुद्र हुए हैं। उनकी तुलना कौन देवता कर सकता है? उनके गुणों का वर्णन भला किस शब्दों में किया जा सकता है? अब मैं उनकी आराधना विधि को सुनना चाहता हूँ, जिससे संसार सागर को पार कर जाऊं। वे कौन से व्रत हैं, उपवास, दान, होम, जप, तप आदि है जिनके करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं? यह सब आपको बताने की कृपा करें, क्योंकि प्राणियों में धर्म, अर्थ, काम प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनमें वही चेष्टा, वही प्रयास सफल है जो भगवान सूर्य का आश्रय ग्रहण अनुष्ठित हो, अन्यथा वे सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। इस अपार घोर संसार सागर में निगप्र प्राणियों द्वारा एक बार भी किया गया सूर्य नमस्कार मुक्ति को प्राप्त कर देता है। भक्ति भाव से परिपूर्ण वचनों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे और कहने लगे, हे मुनि, आपने सूर्य नारायण की आराधना का जो उपाय पूछा है मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ, एकाग्रचित होकर आप सुनिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, आदि अनंत में रहित सर्वव्याप्त ब्रह्मा आपकी लीला से प्रकृति पुरुष के रूप धारण कर संसार को उत्पन्न करने वाले, अक्षर सृष्टि रचना के समय, ब्रह्म पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का रूप धारण करने वाले सर्व देवमय पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही है। अब मैं भेदाभेद स्वरूप उन भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके उनकी आराधना का वर्णन करूँगा। वह अत्यंत गुप्त है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भास्कर मुझसे कहा था। श्री ब्रह्मा जी फिर से कहने लगे, हे मुनि, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की थी। उस स्तुति से प्रसन्न होकर वह प्रत्यक्ष प्रकट हुए। तब मैंने उनसे पूछा, महाराज, वेद वेदांगों में, पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ है। आप शाश्वत तथा ब्रह्मा स्वरूप हैं। यह जगत आप में ही स्थिर है। गृहस्थ आश्रम जिनका मूल है, ऐसे वे 4 आश्रम वाले रात दिन आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता और पूज्य तुल्य हैं। आप किस देवता का ध्यान और पूजन करते हैं, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। इससे मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे मन के प्रति बहुत ही बड़ा कौतूहल है। भगवान सूर्य ने कहा, हे ब्राह्मण, यह अत्यंत गुप्त की बात है, किंतु मेरे परम भक्त, इसलिए मैं आपको यथावत वर्णन कर रहा हूँ। वे परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त, अचल, नित्य, सूक्ष्म तथा इंद्रियातीत तथा श्रेष्ठ यज्ञ पुरुष और हिरण्य गर्भ, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेकों नाम से जाना जाता है, जो तीनों लोक के एकमात्र आधार हैं। वे निगुण होकर अपनी इच्छा के सगुण हो जाते हैं, खुद के कोई कर्म नहीं करते, ना कभी फल की प्राप्ति, संतृप्त रहते हैं। वे परमात्मा सब सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान, मुख वाले हैं। ये समस्त जगत को आच्छादित करके अव्यवस्थित सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरण करते हैं। शुभ शुभ कर्म के रूप वाले बीज शरीर क्षेत्र कहलाता है। इससे जानने का कारण परमात्मा क्षेत्र कहलाते हैं। अव्यक्त पुर में शयन करने वाले पुरुष के रूप में धारण करने से धारक पोषण करने के कारण महापुरुष कहे जाते हैं। यही अनेक स्वरूप धारण करते हैं। जिस एक ही वायु शरीर में प्राण
अपान आदि अनेक रूप धारण किए हैं। जैसे एक अग्नि एक स्थान पर वेदों के कारण अनेक नामों से अभिहित की जाती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक वेदों के कारण बहुत सारे रूप धारण करते हैं। जिस समय एक द्वीप में हजारों द्वीप प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। जब अपनी इच्छा से संसार का संहार करता है, तब एक एकाकी रह जाता है। परमात्मा को छोड़कर जगत में कोई यथावर या जगम पदार्थ नित्य नहीं है, क्योंकि अक्षय अप्रेम तथा सर्वज्ञ कहे जाते हैं। इनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है, वे पिता ही हैं और प्रजापति भी हैं। सभी देवता और असुर आदि परमात्मा भास्कर देव की आराधना करते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, वे निगुण हैं। उनकी आत्मा स्वरूप परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ, सूर्य रूप से आत्मा का पूजन करता हूँ। हे मुनि, भगवान सूर्य ने स्वयं यह बात मुझे से कही है। और माँ का 8वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।